अंधा विश्वास नहीं मेरे प्रियो, प्रेम करो अलर्ट होकर। डिसिप्लिन में परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन के अनुसार अपने बच्चों से व्यवहार करना सीखो। चर्च, अगर बच्चा कुछ मांगता है 100 क्वेश्चन करो, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो मत दो, पता करो क्यों चाहिए बेटा, प्यार से करो, डांट डपट क्यों चाहिए बेटा, किस लिए चाहिए। मैडम टीचर बोले, अच्छा टीचर बोले क्या, नंबर दे दो बेटा टीचर का। अच्छा चल एक काम करते, ठीक है बेटा ले करके देंगे, स्कूल चलते हैं, क्लास टीचर से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। मम्मी वो प्रोजेक्ट के लिए ना मुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए बेटा, 5000 चाहिए, अच्छा ठीक है ले ले। नो नो नो, मम्मी प्रोजेक्ट के लिए वो फाइल चाहिए, ये बुक चाहिए, क्या क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए, तू घर में पढ़ाई कर, मैं लेकर आ रहा हूँ। आपने मौका ही नहीं दिया ना उसको पाप में गिरने का, दिया क्या, मत दो उसके हाथ में पैसा, थोड़ा सा दुख उठाओ, खुद ही जाकर खरीद दो, या उसको साथ में लेकर के जाओ। पहला राजा, पहला अध्याय और 6 वचन। उसके पिता ने मतलब दाऊद ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर, किसकी बात चल रही है मालूम है, दाऊद का बेटा अदोनिया। तो यहां पर वचन कहता है कि दाऊद ने अपने बेटे अदोनिया को जन्म से लेकर के कभी उदास नहीं किया। आगे, तूने ऐसा क्यों किया। हाँ, तूने ऐसा क्यों किया, मतलब कि मेरे प्रियो दाऊद अपने बेटे अदोनिया जो कि बहुत रूपवान था, उसको कभी उदास नहीं किया ये कह करके कि तूने ऐसा क्यों किया। मतलब हम ऐसा कब बोलते हैं, जब हम बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को बोलते हैं क्यों किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए ना तुमको, ऐसा कभी नहीं कहा दाऊद ने। कभी अदोनिया को उसने कभी उदास नहीं किया, डांटा नहीं, डपटा नहीं, अनुशासित नहीं किया, कठोरता से व्यवहार नहीं किया, कभी नहीं, उदास नहीं किया, कभी यह कहकर उदास नहीं किया कि तूने ये काम क्यों किया, कभी नहीं। बस यही गुनाह था दाऊद का कि दाऊद इसी गुनाह के कारण से अपने उस बेटे अदोनिया के कारण बहुत दुख उठाए। क्योंकि वही अदोनिया ने क्या किया मालूम है, वही अदोनिया ने लोगों को, प्रजा के कुछ बड़े बड़े सीनियर्स को, अधिकारियों को अपने पक्ष में ले लिया और सिंहासन के लिए अपने पिता दाऊद के ही विरुद्ध विद्रोह और बलवा कर दिया। भूल गया कि मेरा बाप दाऊद ने कभी मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। यह तो एहसान मानना था कि एक शब्द नहीं कहा, मुझे कभी डांटा डपटा नहीं कि तू ये क्यों करता है रे, वैसा क्यों करता, कभी मुझे दुख नहीं दिया। उस बेटे ने एहसान नहीं माना पिता के महान प्रेम का। लेकिन क्या हो गया मालूम है, अपने बाप की राजगद्दी पाने के लिए विद्रोही हो गया, बलवा करने वाला हो गया, क्योंकि उसको दाऊद की कुर्सी चाहिए थी, दाऊद का सिंहासन चाहिए था उसको। विद्रोही, और कुछ लोगों को, कुछ सीनियर्स लोगों को, कुछ हाकिमों को और कुछ लोगों को वो ले करके, कुछ हाकिमों को कुछ लोगों को अपने फेवर में कर लिया, और करने के बाद में बिना दाऊद को पूछे अपना राज्य अभिषेक भी करवा लिया, राजा होने के लिए राजा घोषित भी हो गया। जब ये बात दाऊद को मालूम चला, दाऊद बहुत दुख हुआ, अत्यंत दुखी हुआ कि मेरा बेटा मेरे ही विरोध में विद्रोह कर दिया, बलवा कर दिया उसने, मेरी ही राजगद्दी को उसने छीन लिया। सोचो ना, सोचो क्या बीत रहा होगा दाऊद के ऊपर। लेकिन दाऊद ने बोया, जो दाऊद ने बोया दाऊद वही काट रहा था, ये दाऊद के बोए हुए थे, इसी के कारण वो अपने बेटे के कारण दुख उठा रहा था। और आज मेरे प्रियो लोग, माता पिता लोग, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो क्या करते हैं मालूम है, बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो बच्चों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते हैं, पुत्र प्रेम, बह जाते हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस पुत्र प्रेम में उनके नाम कर जाते हैं। अच्छा करते हैं और गलत भी करते हैं। कैसे, आपको मैं बता रहा हूं। फिर वही पुत्र शादी होती है, पत्नी आती है,
और वही पुत्र पत्नी के कहने से उसी पेरेंट्स के साथ में जाति करते हैं, अन्याय करते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। कई तो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में ले जाते हैं और डाल देते हैं, और रह कहां रहे? उन्हीं के घर में। कमा क्या रहे हैं? उन्हीं का व्यवसाय। खा क्या रहे हैं? उन्हीं का दिया हुआ पैसा, सब उन्हीं का दिया हुआ है। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? क्या करना चाहिए? अंधाधुन विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चे 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के बच्चे, माँ, मम्मी, पापा, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को प्रोजेक्ट बनाना रहता है ना, मेरे को मोबाइल चाहिए। अच्छा, मेरी बेटी बड़ा पढ़ती है, मेरी बेटी को मोबाइल, ओके ओके ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी। पापा से बात किए, अरे हमारी बेटी को ना प्रोजेक्ट के लिए ना मोबाइल चाहिए। अच्छा, हमारी बेटी को मोबाइल चाहिए, दे दो। अंधा विश्वास। हमारे बेटे को मोबाइल चाहिए, 15 साल का है, प्रोजेक्ट बनाना है, मोबाइल चाहिए बेटे को, दे दो। अंधा विश्वास। बह रहे हैं पुत्र के प्रेम में, अंधा विश्वास। और वही मोबाइल उसके लिए सांप बन गया। सांप ने डस लिया, और वही मोबाइल, अब वही मोबाइल के द्वारा उसके जीवन में दुष्ट आत्माएं उतर आई, पोजेस्ड हो चुका है। कहने का मतलब क्या है मालूम है? कहने का मतलब यह है कि ये जो बात बता रहा हूं ना मेरे प्रियो, ये जो बात बता रहा हूं ना, ये गैसिंग करके नहीं बता रहा हूं। अपॉइंटमेंट लेकर के मिलते हैं लोग, बताते हैं अपने बच्चों की करतूतें, बताते हैं, और उनको मैं डांटता हूं। क्यों ऐसा अंधा विश्वास किया आपने? क्यों ऐसा अंधा विश्वास किया आपने? आज भोग रहे हो। 12 साल, 15 साल, हाथ में मोबाइल। अब बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं? रूम में दरवाजा किवाड़ लगाकर, चिटकनी लगाकर रूम के अंदर में माँ बाप बोल रहे हैं मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। अंधा विश्वास। प्रेम में पागल हो गए हैं बच्चे के। और रूम में किवाड़ लगाकर क्या चल रहा है मालूम है? व्हाट्सएप, पोर्नोग्राफी, रील्स, चैटिंग, बातचीत, रूम के अंदर में बुक खुल करके। और माँ दरवाजा खोले, बेटा बेटी खाना खा लो, पानी पी लो। हाँ मम्मी बहुत पढ़ी हूं, बड़ा भूख लग रहा है। और जब बेटी का कारनामा प्रकट होता है, जब बेटे का कारनामा जब प्रकट होता है ना, जब प्रकट होता, तब बेटी को दे मार रहे हो, बेटे को दे मार रहे हो, और बेटी और बेटा भी सीना तान करके लड़ रहे हैं, बराबर से लड़ रहे हैं, बराबर से लड़े। घर छोड़ देंगे, धमकी दे रहे हैं, आत्महत्या कर लेंगे, धमकी दे रहे हैं। आपके हाथ से निकल गए, अब क्या मार रहे हो आप उसको? अब क्या बोल रहे हो आप उसको? निकल गए वो आपके हाथ से, अब क्या बोल रहे हो? बच्चों के हाथ में मोबाइल देना बंद कर दो पेरेंट्स। ऑनलाइन ऑफलाइन चर्च, आपको मैं बता दूं, आज लोगों के हाथ में मोबाइल, जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया है तब से भारत देश के अंदर में रेप, बलात्कार का क्राइम अत्यधिक बढ़ गया है। जब लोगों के हाथ में कीपैड मोबाइल था जिसमें इंटरनेट नहीं चलता था, वीडियो नहीं चलता था, आप उठा करके देख लो, उस समय में भारत देश के अंदर में रेप, बलात्कार का इतना केस नहीं होता था। एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद से मोबाइल में अश्लील मूवियां, एडल्ट्री मूवी, ब्लू फिल्में, एडल्ट्री मूवी, लोग देख कर व्यभिचार की आत्मा से पोजेस्ड हो जा रहे हैं। दिमाग ठिकाने पे नहीं है। 3 साल की बच्ची, 3 साल की, 2.5 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना दे रहे हैं। कौन है ये? स्पिरिट। अरे 2.5 साल, 3 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हैं। कारण क्या है? मोबाइल मत दो। मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल मत दो। अरे भाई तो हमारे बच्चों का प्रोजेक्ट है, कैसे होगा, क्या होगा? सुनो, टीवी लगाओ। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा खर्चा करो, ऐसी टीवी लगाओ जिसमें यूट्यूब चलता है, जिसमें फेसबुक चलता है, ठीक है, जिसमें इंस्टाग्राम चलता है। टीवी। और बच्चे को बोलो बेटा प्रोजेक्ट तैयार करना है, करना तो तेरे लिए टीवी लगा देते हैं। हॉल में टीवी लगाओ, हॉल में लगाओ टीवी। बच्चे ने हमको पैदा नहीं किया है, हमने बच्चे को पैदा किया है। ऐसे ही रहने दो,
ये ना हो कि बच्चा आपको चला रहा है, मूर्ख बना रहा है और आप बच्चे के प्रेम में बहक जा रहे हो जो बोल रहा है ना। पेरेंट्स चतुर होने की जरूरत है, नहीं तो बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बेवकूफ बनाते जाएंगे और मालूम तब चलेगा जब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। टीवी लगाओ, टीवी उसमें लगाओ यूट्यूब, लगाओ यूट्यूब उसमें, बोलो बच्चों को ले बेटा बना प्रोजेक्ट, बना। छोटे से मोबाइल में तुझे दिखता नहीं होगा ना बेटा, तेरा बाप हूं मैं। बच्चों को बोलो तुम्हारा बाप हूं मैं। बोलो अरे बेटा मोबाइल में क्या दिखता है तेरे को प्रोजेक्ट का, मोबाइल में थोड़ी दिखता बेटा, तेरे लिए बड़ा टीवी खरीद देता हूं ना मैं। बड़ा टीवी लगाओ हॉल में और लगा दो उसमें यूट्यूब, सबके सामने आना जाना चलता रह रहा है आपका, हॉल से किचन, किचन से हॉल, और उसको मालूम है सब मेरे को देख रहे हैं। बाकायदा बराबर डिसिप्लिन होकर के अपना काम ही करेगा वो टीवी में। छोटे बच्चे हैं, इंटरटेन के लिए कुछ दिखाना है, लगाओ टीवी, लगाओ यूट्यूब चैनल, दिखाओ बिब्लिकल कुछ चीजें उनको, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय वाला सिखाओ, दिखाओ अनाराम वाला दिखाओ, कार्टून से बहुत सारे। अपने बच्चों को टीवी लगाओ, टीवी के सामने बैठाओ और वो दिखाओ जो उनकी उन्नति का कारण बने, वो दिखाओ, वो दिखाओ जो उनकी उन्नति का कारण बनना चाहिए। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्टून दिखाओ, बाइबल से संबंधित कार्टून दिखाओ, बढ़ेंगे, डेवलप होंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। लेकिन अगर मोबाइल दोगे, मोबाइल देखोगे, मोबाइल दोगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूं शैतान मौका पाएगा, अवसर पाएगा, ऐसे ऐसे रील्स सामने में आएंगे और आपके बच्चे देखने लगेंगे और स्पिरिट आपके बच्चे के अंदर, आपके बच्चे पोजेस्ड है। अंधा विश्वास नहीं मेरे प्रियो, प्रेम करो, अलर्ट होकर, डिसिप्लिन में। परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन के अनुसार अपने बच्चों से व्यवहार करना सीखो चर्च। अगर बच्चा कुछ मांगता है 100 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो मत दो, पता करो। 10 क्वेश्चन करो, कुछ भी बोलते हैं वो तो, क्यों चाहिए बेटा, प्यार से करो, डांट डपट नहीं, क्यों चाहिए बेटा, किस लिए चाहिए मैडम, टीचर बोले, अच्छा टीचर बोले क्या, नंबर दे तो बेटा टीचर का, अच्छा चल एक काम करते, ठीक है बेटा ले करके देंगे, स्कूल चलते हैं, क्लास टीचर से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। पसीने छूट जाएंगे बच्चे के पसीने छूट जाएंगे। मम्मी वो प्रोजेक्ट के लिए ना मुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए बेटा, 5,000 चाहिए, अच्छा ठीक है ले ले। नो नो नो, मम्मी प्रोजेक्ट के लिए वो फाइल चाहिए, ये बुक चाहिए, क्या क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए, तू घर में पढ़ाई कर, मैं लेकर आ रहा हूं। आपने मौका ही नहीं दिया ना उसको पाप में गिरने का, दिया क्या, मत दो उसके हाथ में पैसा, थोड़ा सा दुख उठाओ, खुद ही जाकर खरीद दो या उसको साथ में लेकर के जाओ। कितने लोगों को समझ में आया? दाऊद का पूरा राजपाट ले डाला अदोनिय्याह ने। दाऊद की गलती क्या थी, कभी अपने बेटे को डांटा नहीं, अनुशासन की छड़ी नहीं चलाया, कभी ये नहीं बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलकर कभी उदास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने भी दाऊद को भुगतने दिया वो दोष, ताकि वो सीखे। कई बार पेरेंट्स को बच्चों के द्वारा दुख उठाने देता है परमेश्वर, काहे के लिए, ताकि पेरेंट्स सीखें कि उन्होंने क्या गलती किया है, और इसलिए उन्होंने जो बोया है वही वो काट रहे हैं। इसलिए होता है मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने बच्चे के द्वारा दुख उठा रहे हो और परमेश्वर उठाने दे रहा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसमें आपको सिखाना चाह रहा है। अंधा प्यार नहीं करना चाहिए, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, पुत्र प्रेम में इतने मत बह जाओ। पता करो किसके साथ यारी दोस्ती है, पता करो किसके साथ घूमना फिरना चल रहा है, जांच पड़ताल करो, पता करो ट्यूशन के नाम से निकल रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे, पता करो स्कूल के नाम से निकल रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे। अंधा विश्वास नहीं करना है, अंधा प्रेम नहीं करना है।